दिल्ली के पलना से लेकर वजीराबाद के बीच के हिस्से में खेती करने वाले किसानों ने किया प्रदर्शन। यमुना में इन किसानों की फसल हो गई है पूरी तरह बर्बाद। दिल्ली सरकार पर लगाया किसानों ने अनदेखी का आरोप। दिल्ली में किसानों की फसल बर्बाद होने और अपने पशुओं के यमुना में बह जाने के बाद दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। परेशान किसान अपनी फसलों के पास यमुना किनारे खड़े थे और इन सभी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध जताया। साथ ही किसान यूनियन ने कहा कि किसानों के मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन भी करेंगे। किसानों की मांग है कि बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि बाढ़ में ही मुआवजा नहीं मिला तो कब मिलेगा। किसानों का ये भी कहना है कि उन्होंने ब्याज और उधार पर इंतजाम करके अपनी फसलें तैयार की थी और वो सारी फसलें पानी में बह गई। अब आगे की फसलों की बुआई भी है। अब वो कहां से पैसे लाएंगे और कैसे बुआई कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं बचे और दोबारा जो फसल बोएंगे उसके भी नष्ट होने का डर बना हुआ है। खेती कर रहे जमीन मालिक किसानों के साथ साथ बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं जो ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं। मजदूरी के रूप में खेती करने वाले किसानों ने इन फसलों के लिए पूरी साल का पैसा भी जमीन के मालिकों को दे दिया था और कर्ज व उधार से इन्होंने फसलें तैयार की थी। अब इनकी अनाज और सब्जी की फसलें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। पशुओं के लिए भी चारे का इंतजाम नहीं बचा। अब ये मजदूर यमुना किनारे बांध पर जो टेंट लगाए गए हैं उनमें रह रहे हैं, लेकिन इनका आरोप है कि इन टेंटों में बिजली की व्यवस्था नहीं है और न ही खाने पीने की उचित व्यवस्था मिल रही है। इसलिए ये बेहद परेशान हैं। इन्हीं सभी बातों से नाराज होकर यमुना में अपने खेतों के पास ये किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। किराए पे लेते हैं जी हम तो 10 एकड़ जमीन में बोता हूँ किराए पे लेकर। इधर मुँह करिए। 10 एकड़ में जमीन लेता हूँ किराए पे, वो किराए पे लेके बोते हैं। क्या फसल उगा रखी थी? अभी जी तोरी था, करेला था, मिर्ची थी और जी ज्वार, मक्का और टमाटर भी था जी, मिर्ची, हरी मिर्ची भी थी। ये हमने सब्जी उगा रखी थी और चारा भी गौशाला में जो जाता है वो चारा भी उगा रखा था। कितना का नुकसान हो गया, क्या लग रहा है ये भरपाई हो पाएगी? अजी नहीं, भरपाई नहीं हो पाएगी। अब हम ये देख रहे हैं खेत खाली हो गए हैं। मैं बीज खाद के लिए पैसे मांगने के लिए भी हमें दिक्कत हो गई। जिसका पहले कर्जा है दुकानदारों का वो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो सब पीछे वाला ही नहीं गए पहुँचा है। हाँ, हमारी भैंसें वगैरह भी बह गई है। नाज भी हमारा देखो, नाज बच्चों का खाने का आइटम सब उधर, रिजाई गुदड़े सब उधर बह गए हैं। देख सकते हो आप उधर। वो अच्छा नुकसान तो आपका काफी नुकसान है जी। अब क्या देखने नहीं आया, ये टेंट लगा दिया, इनमें आज तक लाइट नहीं दी है। न पंखा है, न लाइट है, न कुछ भी है। कोई मंत्री दिल्ली सरकार की ओर कोई मंत्री नहीं आया वहाँ तक। जड़ोदे तक आते हैं, यहाँ नहीं आता कोई भी। यहाँ से आगे की बेल्ट पूरी पल्ला तक कोई मंत्री न संतरी कोई नहीं आया। कितने किसान हैं जो यमुना किनारे खेती करते हैं? किस फसल की खेती होती है? कितना नुकसान किसानों को हुआ है? पूरा किसान ही सारा जमुना में, यहाँ तो बाहर तो है ही नहीं। हजारों से भी ज्यादा किसान है। पल्ला से लेकर पल्ला से वजीराबाद तक बहुत किसान है। बाकी बेचारों की किसी की कोई सुनवाई नहीं है। नुकसान कितना हुआ? डूब गए तो डूब गए। मंत्री आवे शहर कॉलोनियों तक आवे और उल्टे चले जाएं, यहाँ तक कोई नहीं आता। अगर किसानों की बात करें तो यहाँ से वहाँ तक कितने किसानों का, कितने लाखों में, करोड़ों में, कितने में नुकसान हुआ है? ये तो करोड़ों से भी ऊपर है। करोड़ों से ऊपर का नुकसान है। नुकसान हुआ है ये। करोड़ों से ऊपर का नुकसान है। क्या फसलें हैं जो चौपट हुई है? जवार है, मक्का है, तोरी है, घिया है, धान है, सभी चीज है। भिंडी है, हरी मिर्च है, सब चीज खत्म है यहाँ तो। सब कुछ खत्म हो चुका है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक आप लोग? सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन मिल जाता तो हम यहाँ खड़े ही ना होते। उनके पीछे पीछे रहते, लाओ दे दो हमें। उनके लिए खाने पीने का, पशुओं के लिए चारे का किसी तरह कोई इंतजाम हुआ? लोगों के खाने का किया, चारे का कोई बंदोबस्त नहीं किया। और ये कह रहे थे यहाँ से स्कूल में चलो, स्कूल में 2 दिन बाद स्कूल खुल जाएंगे तो फिर ये कुछ नहीं करेंगे। वहां से कह देंगे चलो जाओ अपने खेतों में। अभी क्या कितने दिन में पानी उतरेगा? कितने दिन के बाद दोबारा खेती की जा सकती है? देखो जी, अभी तो पानी की कोई उम्मीद ही नहीं है उतरने की। ये जो उतर गया है फिर आना है। कभी तो बरसात चल रही है और फिर आ गए, फिर हमारी छाती पे उतर के जाएगा। ये तो किसान तो मरने ही मरने पे है, जीने पे कुछ नहीं है इसका किसान का। और किसानों पर राजनीति जरूर कर ले ये केजरीवाल, और कुछ नहीं है इसके बस की। सिर्फ किसानों पे राजनीति करता है। केजरीवाल
और दिल्ली सरकार ये चाहती है कि यहाँ पे किसान रहे नहीं, यहाँ से चले जाएं और यहाँ पे सिर्फ कॉलोनी और उनके वोट जो आएंगे वही रहेंगे बस। यहाँ पर इतने किसान मरने लग रहे हैं, फसल हर साल बर्बाद हो रही है। 4 साल से इतनी बर्बादी हो रही है फसलों की, किसानों को 4 साल से कुछ नहीं मिल रहा जी। केवल फसल बोते हैं, कभी ओलावृष्टि, कभी बारिश, कभी बाढ़, वह किसान यही देख रहा। अब किसान के मन में सिर्फ यही आ रही है, अब खाएंगे कहाँ से। ये मोहम्मदपुर रमजानपुर से हूँ जी मैं, और जो ये पल्ला शहर वजीराबाद तक पूरा फ्लड का एरिया पूरा डूबा हुआ है, बर्बाद है बिल्कुल। किसान जो है ना बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका है। पहले भी गेहूं में ओलावृष्टि हुई थी, अब ये आपके सामने है। जितना भी धान लगा एक भी बिल्कुल चारा से लेकर फसल से मतलब सब्जी से लेकर धान से लेकर कुछ भी नहीं, सब बर्बाद हो चुका है। हम सिर्फ ये मांग करते हैं केजरीवाल साहब से कि हमारे को उचित मुआवजा दिया जाए। अभी थोड़े दिन पहले जब धरना प्रदर्शन चले थे उसमें देखने में आया था कि मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली सरकार के हैं वो किसानों के हित में कितने ही मतलब वहाँ उनकी रुचि देखने में मिल रही थी। दान पुण्य दे रहे हैं, वहाँ धन मतलब डोनेशन दे रहे हैं, वहाँ पर किसानों के मसीहा बन खड़े थे। तो अभी थोड़े दिन पहले जो मार्च अप्रैल में जो ओलावृष्टि हुई थी, ओलावृष्टि में देख पूरे किसान चौपट हो गए थे। तो हमने उस टाइम भी जो इनको ज्ञापन दिया था कि इनका जो नुकसान हुआ है और उनको इनका मुआवजा जो है मिलना चाहिए, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद में हमने ये दूसरा जो अभी 5वें महीने में फिर दोबारा से रिपीट केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी को दिया है, उपराज्यपाल महोदय जी को दिया है और हमने मुख्यमंत्री जी को दिया। पूरे दिल्ली प्रदेश में जितने भी एसडीएम हैं सभी जिले वाइज दिए गए हैं। मगर अब एक और किसानों के लिए आफत दूसरी है यमुना मैया की वजह से, क्योंकि आप देखने जो 9 साल हो गए इनको सरकार में, यमुना मैया में कहीं भी कोई कार्य इन्होंने आज तक कराए हो तो बता दें। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर इन्होंने यमुना मैया की भी सफाई कराई होती तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। तो अब हमें जो दिखने वाली ये बहुत बड़ा छलावा था मुख्यमंत्री, इसके लिए हम आज आपके माध्यम से ऐलान कर रहे हैं जेल भरो आंदोलन और अनिश्चितकाल के लिए हम धरना प्रदर्शन आप कोर कमेटी की मीटिंग बुलाने के बाद में हम करने जा रहे हैं, बहुत इनके दिल्ली मुख्यमंत्री के खिलाफ में। दिल्ली में पल्ला से यमुना शुरू होती है और 22 किलोमीटर का इसका एरिया है। इसका जितना भी बीच का क्षेत्र है सभी में खेती होती है और मुख्यतः बात यह है कि खेती जो होती है वो अधिकतर सब्जी की होती है। अभी कुछ धान जो थे वो बाल आ चुकी थी, जो धान अगेते लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे धान थे जो अभी लगाए गए थे। 99% खेती यमुना में कई हज़ार एकड़ में जो पूरा क्षेत्र है यमुना का उसमें खेती बोई जा चुकी थी। जो अगेते धान थे वो उनमें बाल आ चुकी थी और कुछ धान ऐसे थे जो अभी लगाए गए थे। कोई भी शायद खेत खाली नहीं था क्योंकि बहुत अच्छी बारिश हो रही थी और अपनी यहाँ से किसान जो था अब की बार बहुत आशावान था कि अच्छी खेती होगी और अच्छी आमदनी यहाँ से होगी। लेकिन इस बाढ़ ने जो है पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो यमुना का वो पूरा बर्बाद कर दिया है। खेती में से 1 रुपये का भी यहाँ से कोई फ़ायदा होने की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी जो उन्होंने खर्च किया था उस खर्च के अलावा अब दोबारा से जब यहाँ पे कुछ बोना पड़ेगा तो किसान के पास हाथ खाली हैं। किसान के पास कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जिससे कि वो दोबारा यहाँ से लगा सके। दिल्ली में किसानों को कोई बड़ा लोन भी नहीं दिया जाता, ऋण भी नहीं दिया जाता है। तो जो किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई यहाँ से होनी चाहिए जिससे कि किसान अपना दोबारा से यहाँ पर अपनी फसल लगा सकते। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्जी महंगी हो रही है, जो दूसरी चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो इसी कारण से हो रही है कि यहाँ पे बर्बाद हो चुकी हैं। अगर यहाँ से सब्जी दोबारा से उगाई जाती है तो वो सस्ती भी, दिल्ली में उसकी सब्जी सस्ती भी होंगी, इससे दिल्ली की जनता का भी फ़ायदा होगा, दिल्ली के व्यक्तियों को भी फ़ायदा होगा। तो सरकार को यहाँ पर जो उचित मुआवजा बनता है पूरे का निरीक्षण करा के कितना नुकसान हुआ, किसने क्या बो रखा था। अभी बता रहे थे यहाँ से भैंस भी बह गई हैं, कुछ पशु बह गए हैं, तो बहुत सी नुकसान यहाँ पे हुआ है, उनकी भरपाई की जानी चाहिए।